Hi guys, my name is Amol and today we are going to discuss something about Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. See, I will underline this thing and why it is in news. Like why it is in news. तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं गाइस। तो इस 10 साल पूरे होने के मौके पे क्या किया जा रहा है आरबीआई के तौर पे, आरबीआई के साइड से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। अगर प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि 10 साल पूरे होने पर किसने इनिशिएटिव लिया था इस योजना को और अच्छा बनाने के लिए, तो आंसर है आरबीआई। आरबीआई तो आरबीआई ने क्या किया है, स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च किया है जहाँ पे केवाईसी डिटेल्स है ना उसको अपडेट करना है। मतलब नो योर कस्टमर, केवाईसी स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर, उस डिटेल्स को अपडेट करने का है। इसीलिए आरबीआई ने क्या इंस्ट्रक्ट किया है कुछ तो कि कैंप्स रखने हैं विलेज लेवल पे जुलाई से लेके सितंबर तक 2025 के। मतलब जुलाई 2025 से लेके सितंबर 2025 तक ये विलेज लेवल पे कैंप्स अरेंज करने हैं, ऐसा आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, इंस्ट्रक्ट किया है लेकिन किसको, कौन, हु, किसको इंस्ट्रक्ट किया है? तो इंस्ट्रक्ट किया है बैंक्स को गाइस, बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे क्या है कि अकाउंट होल्डर्स हु हैव ओपन देयर जनधन अकाउंट्स इन 2014-15 नाउ नीड टू कंप्लीट द री केवाईसी प्रोसेस इन दिस कैंप्स टू इंश्योर देयर अकाउंट्स रिमेन एक्टिव। तो इन कैंप में क्या होने वाला है, री केवाईसी प्रोसेस होने वाला है जहाँ पे उनका इंफॉर्मेशन अपडेट किया जाएगा इन ऑर्डर टू कीप देयर अकाउंट्स एक्टिव। अकाउंट्स को एक्टिव रखने के लिए ये किया जाने वाला है। तो चलो इतना तो आपको समझ में आ गया कि जनधन योजना जो है उसको 10 साल पूरे हो गए हैं। तो इस 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आरबीआई ने क्या किया है, सारे बैंकों को निर्देश दिया है कि कैंप्स अरेंज करने हैं एंड री केवाईसी प्रोसेस इनिशिएट करना है, जिन्होंने 2014 से लेकर 2025 के बीच में ये योजना में अपने अकाउंट्स ओपन किए थे। तो ये इनिशिएटिव है, मतलब कैंप्स है। क्या 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 याद रखना है गाइस, कैंप्स याद रखना है, आरबीआई याद रखना है, बैंक को याद रखना है और इस योजना को याद रखना है। अकाउंट्स को एक्टिव रखने के लिए री केवाईसी किया जाने वाला है जिनके अकाउंट्स का 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये मेन आर्टिकल का समरी, जिस्ट, दिल धड़कन थी। ओके, अब आगे चलते हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको और समझे, इसलिए मैंने और इन्फॉर्मेशन रिसर्च किया है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है मैंने इस आर्टिकल में। तो आगे ये है कि व्हाट इज़ प्रधानमंत्री जन धन योजना। The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is one of the India's most impactful initiatives aimed at promoting financial inclusion at national level. Launched on 28th August 2024 by Prime Minister Narendra Modi, this scheme sought to connect every household with normal banking system. At its inception, a significant number of people, especially in rural areas, lacked the access to basic banking services. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) was designed to bridge the gap between urban and rural India. गाइस ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है, ये योजना एक ब्रिज के जैसी है जो रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के बीच में बनाने की, मतलब एक ब्रिज है रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के बीच में, और उस ब्रिज का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, तो देखिए, द प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज डिज़ाइन टू ब्रिज गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एंड रूरल इंडिया, प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो गाइज इस प्रधानमंत्री जन धन योजना का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेव मनी, ओके ये हो गया वन, रिसीव गवर्नमेंट बेनिफिट्स डायरेक्टली, ये हो गया सेकेंड, एक्सेस स्मॉल क्रेडिट एंड इंश्योरेंस थ्रू देयर बैंक अकाउंट्स, ये हो गया तीन। ये तीन मेन एडजेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स ना, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव। ये तीन ऑब्जेक्टिव है इस योजना का। और यहाँ पे क्या कहता है पता है क्या आर्टिकल मेरा, कि लिंकिंग आधार एंड मोबाइल नंबर्स टू बैंक अकाउंट्स
PMJDY aimed to promote cashless and transparent economy। तो कैशलेस इकोनॉमी और ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी लाने के लिए आधार और फ़ोन नंबर लिंक किए गए थे बैंक अकाउंट से। ठीक है, आगे चलते हैं। की फीचर्स क्या है इस योजना के? ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना। ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज़ रूरल इंडिया में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हर कोई अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं करता हमेशा, एंड टेंडेंसी होता है कि बैंक का बैलेंस ज़ीरो में चला जाए। तो बैंक बैलेंस ज़ीरो पे होने के बावजूद वो अकाउंट एक्टिव रहेगा, वो अकाउंट में आप ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, और ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जो नॉन ज़ीरो बैंक बैलेंस अकाउंट्स में होता है। तो ये होता है एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स का। गाइस, इस ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दिया था। फिर दूसरा फीचर क्या है? रुपे डेबिट कार्ड। फिर क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इंश्योरेंस कवरेज। अभी मैं गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अकाउंट होल्डर्स हु यूज़ देयर अकाउंट्स एक्टिवली फॉर एटलीस्ट 6 months may be eligible for an overdraft up to 10,000 rupees, assisting in urgent financial needs। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कि 6 महीने तक के लिए अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, एंड फिर वहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट मिल सकता है अप टू 10,000 रुपीज़। लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, दोज हु ओपन देयर अकाउंट्स बिटवीन 15 अगस्त 2014 एंड 31 जनवरी 2015, इस ड्यूरेशन के बीच में जिन्होंने अकाउंट ओपन किया है उनको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अप टू 30,000 रुपये का दिया हुआ है। द बेनिफिट इज़ पेएबल इन केस ऑफ इंश्योर्ड पर्सनस डेथ सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये एक अलग फीचर है। एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये एक फ़ीचर है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। तो गाइस, आप क्या कीजिए ना, इसको अपने बुक में कहीं पे लिख लीजिए, इसको कहीं पे अपने बुक में लिख लीजिए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का क्या बेनिफिट है? एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। वो कैसे? प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स आर यूज्ड एज चैनल्स for receiving subsidies and benefits under various government schemes. Direct benefit transfer system help to reduce leakages। ये मोबाइल एंड आधार लिंकिंग तो मैंने पहले आपको बता दिया। फिर यह है सपोर्ट टू डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ हेल्प स्प्रेड डिजिटल लिटरेसी एंड प्रमोट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अभी गाइस, अगर आपको मेंस में कहीं पे क्वेश्चन आए, आपको खुद ही अगर लिखना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अचीवमेंट्स क्या थे, तो ये देखिए, पहला क्या है? बैंक अकाउंट्स में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज इन बैंक अकाउंट्स, ग्रोथ इन डिपॉजिट बेस, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग एक्सेस, प्रेजेंस इन रूरल इंडिया एंड पुश टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो ये 5 बेनिफिट्स हो गए। आगे मैंने 2 और लिखे हैं, इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन। तो ये 7 बेनिफिट्स है या 7 अचीवमेंट्स है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू हुआ है। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना अचीवमेंट्स क्या है? पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 5 ऊपर गया, पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7। तो ये 7 अचीवमेंट्स है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। देखिए, मैंने इसको जूम आउट किया है, आप जल्दी से देख लीजिए इसको। देखिए, इंक्रीज़ इन बैंक अकाउंट हो गए, ग्रोथ इन डिपॉजिट बेस हो गया, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग एक्सेस हो गया, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन रूरल एरियाज़ हो गया, एंड पुश टू डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया, ये है। ग्लोबल रिकॉग्निशन 7 पॉइंट है, एंड इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर डीबीटी, ये एक हो गया। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस क्या है एंड फ्यूचर स्कोप क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए। पहला है इनएक्टिव अकाउंट, लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड री KYC प्रोसेस। गाइस,
री केवाईसी प्रोसेस थोड़ा कम्बरसम होगा। कम्बरसम मतलब तकलीफ दे या मुश्किल वाला या थोड़ा सा टीडियस होगा। कि देखिए, एज मेनी अकाउंट्स ओपन इन 2014 to 15 reach 10 years, completing re-KYC process is essential. However, people in remote areas face challenges due to limited support, documentation requirement, over dependence on basic services. Most Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana users only utilize their accounts for receiving subsidies or cash withdrawals, preventing the full potential of the scheme to empower them financially. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्या हो गया कि इसका ओवर डिपेंडेंस ऑन बेसिक सर्विसेज ही है। मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना के मार्फत लोग सिर्फ अपना पैसा निकालते हैं और चले जाते हैं। जो दूसरे बेनिफिट्स है उस स्कीम के, उनको एम्पावर करने के लिए फाइनेंशियली वो हो नहीं पा रहा है, ये है। तो तो मैंने एक फ्यूचर स्कोप लिखा है जिसमें देखिए 4 पॉइंट्स यहाँ पे है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। वो क्या है? प्रमोशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये फ्यूचर स्कोप हो सकता है। फोकस ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन, ये फ्यूचर स्कोप हो सकता है। इम्प्रूविंग री केवाईसी सपोर्ट आणि एक्सपैंडिंग क्रेडिट एंड माइक्रो लोन्स। तो ये 4 पॉइंट्स है जो इसके फ्यूचर स्कोप में आप डाल सकते हैं। अगर प्रमोशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन बोले, एज मोबाइल यूसेज इंक्रीजेस, प्रधानमंत्री जन धन योजना कैन हेल्प एक्सपांड डिजिटल बैंकिंग इन रूरल इंडिया, प्रोमोटिंग सेफर एंड फास्टर डिजिटल पेमेंट्स। उसके बाद फोकस ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। देखिए, द गवर्नमेंट शुड एनहांस एफर्ट्स टू टीच अकाउंट होल्डर्स अबाउट सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड यूज ऑफ डिजिटल टूल्स। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स कैन प्ले अ की रोल इन एम्पावरिंग यूज़र्स। ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि री केवाईसी जो होने वाला है उसको इम्प्रूव करना है। सो स्पेशल कैंप्स एंड सिंप्लीफाइड प्रोसेसेस कैन help account holders to complete re-KYC easily. Mobile vans and doorstep banking services can provide support in remote areas. Expanding credit and micro loans by linking Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts with micro loan schemes and self-help groups, the scheme can increase access to small credit, promoting income generating activities. तो ये गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जो लेडीज़ होती है, जो फीमेल्स होती है, उनके लिए अगर माइक्रो लोन फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल हो जाए तो वो अपना ही कोई स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर सकती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन मॉन्यूमेंटल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आपके नोट्स में लिख लीजिए ताकि एग्ज़ाम में अगर आप ये मेंशन करें तो आपके मार्क्स बढ़ जाए। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन मॉन्यूमेंटल सक्सेस इन प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। वाइल देर आर चैलेंजेस, मतलब भले ही यहाँ पे चैलेंजेस है जो इसको हमें ओवरकम करना है, लेकिन फिर भी इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन करने में बहुत हेल्प किया है। ये देखिए, द स्कीम होल्ड्स अ ग्रेट पोटेंशियल टू फ्यूचर एम्पावरमेंट रूरल पॉपुलेशंस एंड वुमेन। With the promotion of digital payments, financial education and easier KYC process, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana can continue to be a transformative force for India's financial empowerment in years ahead. ठीक है गाइज, यहाँ पे मैं एक आर्टिकल को ख़त्म करता हूँ, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल तो हम लोग ने कर लिया, हमको पता चल गया कि 2025 में इस योजना को 10 साल पूरे हो गए, लेकिन ये कहाँ पे इम्पोर्टेंट है? ये जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस एंड वेलफेयर स्कीम्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप प्रधानमंत्री जन धन योजना को एज ए केस स्टडी डाल सकते हो वहाँ पे। अगर क्वेश्चन आया वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर और अगर वहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्कीम के बारे में मेंशन नहीं है, तो आप इस सेम आर्टिकल को वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, आप वहाँ पे इसको प्रिसाइजली बता सकते हो।
अलॉन्ग विथ योर ओपिनियंस। एंड गाइज, मेरी सिर्फ एक स्मॉल मदद करना, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ो, देखो, समझो, कमेंट बॉक्स में क्या करना कि बस कमेंट्स लिख देना कि आपको इसमें से क्या क्या समझा। इट हेल्प्स मी अलॉट। एंड जो आपको समझा है उन्हीं पॉइंट्स को आने वाले फ्यूचर के वीडियोस में भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, या उसी पर्सपेक्टिव से उनको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो, मेरा हर एक एफ़र्ट आपको आपके मंजिल तक क्लोज लेके जाने में हेल्प करती रहे। थैंक यू गाइस, लव।